आने वाले दिनों में तय होगा कि क्या ये ऐप इन मुश्किलों से निकलकर अमेरिकन फोन्स में अपनी जगह बनाए रख पाएगा या नहीं। ये सिर्फ एक ऐप का मामला नहीं है, ये यूएस और चाइना के बीच बढ़ते तनाव को दिखाता है, खासकर टेक के क्षेत्र में। ये डेटा प्राइवेसी, नेशनल सिक्योरिटी और हमारी जिंदगी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की पावर जैसे महत्वपूर्ण सवालों को भी उठाता है। आने वाले दिन और हफ्ते टिकटॉक के लिए बहुत खास होंगे। इस कहानी में आगे क्या होता है, जानने के लिए बने रहे। आखिर अमेरिकी सरकार टिकटॉक को लेकर इतनी चिंतित क्यों है? इसका जवाब ऐप के मालिकाना हेकू में छिपा है। टिकटॉक का मालिक बाइटडांस है, जो कि एक चाइनीज कंपनी है, और इसी बात ने वॉशिंगटन में खतरे की घंटी बजा दी है। यूएस गवर्नमेंट को सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि चाइनीज गवर्नमेंट बाइटडांस के जरिए अमेरिकन टिकटॉक यूजर्स का डेटा चुरा सकती है। इस डेटा में पर्सनल इंफॉर्मेशन से लेकर ब्राउजिंग हिस्ट्री और यहां तक कि प्राइवेट मैसेजेस तक सब कुछ शामिल है। आज के समय में जब साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स और जियोपॉलिटिकल टेंशंस अपने चरम पर है, यूएस गवर्नमेंट अपने नागरिकों के डेटा की सुरक्षा को लेकर बहुत सख्त रुख अपना रही है। उनका मानना है कि टिकटॉक चाइनीज गवर्नमेंट के लिए अमेरिकन की जासूसी करने और उनकी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का एक रास्ता बन सकता है। हालांकि टिकटॉक ने इन आरोपों से बार बार इनकार किया है और कहा है कि वो चाइनीज गवर्नमेंट से स्वतंत्र रूप से काम करता है और अमेरिकन यूजर डेटा को चाइना के बाहर सुरक्षित रूप से स्टोर किया जाता है। लेकिन ये दलीलें यूएस ऑफिशियल्स की चिंताओं को दूर करने में नाकाम रही हैं। यूएस गवर्नमेंट का रुख साफ है। उनका मानना है कि टिकटॉक से नेशनल सिक्योरिटी को होने वाले खतरे इतने बड़े हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन्होंने ये कड़ा कदम उठाया है और बाइटडांस को अपने यूएस ऑपरेशंस को किसी अमेरिकन कंपनी को बेचने की धमकी दी। टिकटॉक को लेकर चल रही ये बहस डिजिटल एज में नेशनल सिक्योरिटी और इंडिविजुअल प्राइवेसी के बीच के नाजुक संतुलन को उजागर करती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने टिकटॉक के सामने एक मुश्किल चुनौती पेश कर दी है, या तो बिक जाओ या बैन हो जाओ। समय कम है और डेडलाइन नजदीक है। ऐसे में कंपनी पर बहुत दबाव है कि वो कोई ऐसा हल निकाले जिससे यूएस गवर्नमेंट मान जाए और उसे अपने सबसे बड़े मार्केट्स में से एक में काम करने की इजाजत मिल जाए। तो टिकटॉक के पास क्या ऑप्शंस हैं? सबसे आसान उपाय है कि वो यूएस गवर्नमेंट की बात मान ले और अपने यूएस ऑपरेशंस को किसी अमेरिकन बायर को बेच दे। टिकटॉक के लिए अच्छी बात यह है कि खरीदारों की कोई कमी नहीं है। टेक और रिटेल इंडस्ट्रीज के कई बड़े खिलाड़ियों ने टिकटॉक के यूएस बिजनेस को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। इनमें माइक्रोसॉफ्ट और ऑरेकल जैसे टेक जायंट्स, रिटेल जायंट वॉलमार्ट और यहां तक कि डिज्नी के पूर्व एग्जीक्यूटिव केविन मेयर की अगुवाई में एक समूह भी शामिल है। टिकटॉक के यूएस ऑपरेशंस की अनुमानित कीमत 40 से 50 अरब डॉलर है। ये एक बड़ी रकम है, लेकिन किसी सही खरीदार के लिए टिकटॉक के विशाल और काफी एक्टिव यूजर बेस तक पहुंच बनाने के लिए ये एक लाभदायक निवेश हो सकता है। हालांकि बिक्री इतनी आसान भी नहीं है। ऐसी कई बाधाएं हैं जिन्हें पार करना होगा। एक तो कीमत का मुद्दा है। बाइटडांस अपनी कमाऊ पूंजी को उसकी असली कीमत से कम पर बेचने को लेकर जाहिर है कि थोड़ा हिचकिचाए। दूसरी बाधा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और एल्गोरिथम्स का जटिल मामला है, जिन पर टिकटॉक की सफलता टिकी है। इन सबको सुलझाना और किसी नए मालिक को बिना ऐप की कार्यक्षमता को प्रभावित किए ट्रांसफर करना कोई आसान काम नहीं होगा। टिकटॉक बैन एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, जिसमें जा रहे ट्रंप प्रशासन और आ रहे बाइडेन प्रशासन एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं। राष्ट्रपति ट्रंप, जो चीन के साथ व्यापार युद्ध से कभी पीछे नहीं हटे, टिकटॉक के मुखर आलोचक रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए ऐप को बैनित करने की धमकी दी है। हालांकि ट्रंप ने टिकटॉक को बचाने की संभावना का भी संकेत दिया है, यदि अमेरिका को लाभान्वित करने वाला सौदा हो सकता है। इससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि ट्रंप एक ऐसे सौदे की दलाली करने की कोशिश कर सकते हैं जिसमें बिक्री की आय का एक हिस्सा अमेरिकी ट्रेजरी में जाता है। दूसरी ओर बाइडेन प्रशासन ने टिकटॉक की स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया में अधिक संयम बरता है। ऐप द्वारा उत्पन्न संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों को स्वीकार करते हुए बाइडेन टीम ने उन मिसालों के बारे में भी चिंता व्यक्त की है जो प्रतिबंध मुक्त भाषण और खुले इंटरनेट के लिए स्थापित करेगा।
बाइडेन प्रशासन एक कठिन रास्ते पर चल रहा है। एक तरफ उन पर टिकटॉक द्वारा उठाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए दोनों पक्षों के सांसदों का दबाव है। दूसरी ओर वे व्यापार विरोधी या नवाचार को दबाने वाले के रूप में देखे जाने से सावधान हैं। टिकटॉक प्रतिबंध एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, जिसमें दोनों पक्ष अंक हासिल करने और अपने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखना बाकी है कि यह राजनीतिक खींचतान कैसे चलेगी और इसका अमेरिका में टिकटॉक के भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। टिकटॉक बैन अगर लागू होता है तो इसका लाखों अमेरिकियों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अमेरिका में 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स के साथ टिकटॉक बहुत से लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। आम यूजर्स के लिए बैन का मतलब होगा एक ऐसे प्लेटफॉर्म तक पहुंच खोना जो मनोरंजन और सोशल कनेक्शन का एक जरिया बन गया है। यह ऐसा होगा जैसे कोई अपना फेवरेट टीवी चैनल खो दे। टिकटॉक क्रिएटर्स के लिए इसका असर बहुत ज्यादा गंभीर होगा, जो अपनी रोजी रोटी के लिए इस प्लेटफॉर्म पर निर्भर हैं। ये क्रिएटर्स, जिनमें से कई ने टिकटॉक पर अपने लिए बड़ी संख्या में फॉलोअर्स बनाए हैं, अगर ऐप बैन होता है तो अपनी कमाई का एक बड़ा जरिया खो देंगे। इस संभावित बैन ने टिकटॉक के विशाल यूजर बेस में अनिश्चितता और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। कई क्रिएटर्स अपने कंटेंट को डाइवर्सिफाई करने और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर फॉलोअर्स बनाने की जद्दोजहद में लग गए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनका टिकटॉक करियर जल्द ही खत्म हो सकता है। यह प्रतिबंध सेंसरशिप और फ्री स्पीच के दमन के बारे में भी चिंताएं पैदा करता है। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां हर तरह के लोग खुद को रचनात्मक रूप से व्यक्त कर सकते हैं। एक प्रतिबंध इन आवाजों को दबा देगा और ऑनलाइन उपलब्ध विचारों की विविधता को सीमित कर देगा। यह सरकार के लिए इंटरनेट में हस्तक्षेप करने और उसे नियंत्रित करने के लिए एक खतरनाक मिसाल भी कायम करेगा, जिससे संभावित रूप से नवाचार और रचनात्मकता का